कक्षा 11 में दीर्घवृत्त से संबंधित एक्सरसाइज है 11.3 एनसीईआरटी किताब में 18वां प्रश्न है, जिसमें b बराबर 3 और c बराबर 4 दिया है। केंद्र मूल बिंदु पर है, नाभियां एक्स अक्ष पर है, ऐसा प्रश्न लिखा है। हमें इसका हल करना है, यहाँ देखेंगे। दीर्घवृत्त का प्रश्न करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, केंद्र मूल बिंदु होने पर दो नाभियां इस तरह होती हैं, इस तरह की। एक तो एक्स अक्ष पर नाभि ए ई कोमा 0 और वाई अक्ष की नाभि 0 कोमा बी ई। ए ई को सी कह देते हैं और यदि वाई अक्ष पर है तो बी ई को सी कह देते हैं। और एक्स अक्ष पर ये शीर्ष होते हैं और वाई अक्ष पर ये शीर्ष होते हैं। तो इनमें से हमें जो दिया है वो क्या है, वो हमें इसका इस्तेमाल करना है। यहां से देखेंगे, दिया है एक तो क्लियर रूप से ए और बी की तलाश होती है समीकरण के लिए, इसमें बी क्लियर दिया है, बी बराबर 3। अब ए की और तलाश करेंगे। इसके अलावा एक चीज और दी है, जिसे सी कहते हैं। सी एक्स अक्ष पर नाभियों में जो सी है, ए ई को सी कहते हैं, तो ये सी का काम करेगा, ये ए ई। इसी को हम लोग ए ई भी कह देते हैं और सी भी, सी से भी इसे व्यक्त कर देते हैं, जिसका मान दिया है 4। जहां ए और बी में ये रिलेशन होता है, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, या बी स्क्वायर और अंदर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर को ए ई का होल स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। इसी को सी कहते हैं। ए स्क्वायर, ए ई और सी एक ही बात है, इसका मान लगा दो, ये 4। तो ए का भी मान, ये बी का भी मान लग जाएगा, ये बी का मान है 3 और ये 4 स्क्वायर इधर ही आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये बराबर ए स्क्वायर। ये 4 स्क्वायर इधर आ गया, ये जोड़ के 25 हो ही जाते हैं, कई बार जोड़ चुके हो गए ने। ये ए स्क्वायर का मान आ चुका है। अतः समीकरण हो गया, दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ करता है। और आप यहाँ बी और ए, इनके मान जो निकल आए हैं वो लगा दें, या इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अभी निकला है 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी पहले से दिया था 3, स्क्वायर करके लिखना है, 9 हो जाएगा बराबर 1। इस तरह से ये दीर्घवृत्त का समीकरण हुआ। प्रश्न निश्चित समझ में आया होगा। यदि पिछले प्रश्न आपने हमारे देखे हैं, पिछले वीडियो देख लीजिए, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। धन्यवाद।